हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एसईओ ट्यूटोरियल में स्वागत है। और पिछली वीडियो में हमने जाना था कि एसईओ कहते कैसे हैं और एसईओ का हमने इंट्रोडक्शन देखा था बेसिकली। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एसईओ का जो मतलब है उसको डीप में समझेंगे और एसईओ के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे साथ साथ कि जो हमारा सर्च इंजन है वो किस तरह काम करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. तो बेसिकली हमने पिछली जो वीडियो है उसमें देखा था कि एसईओ कहते कैसे हैं। ठीक है, एसईओ एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, जिससे हमारे विजिटर्स बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ठीक है, लेकिन जो एसईओ है वो एक एसईओ कॉपीराइटिंग का भी पार्ट है। ठीक है, जो एसईओ है इसके अंदर एसईओ कॉपीराइटिंग भी आती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एसईओ कॉपीराइटिंग कहते किसे हैं। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये रहा। बेसिकली एसईओ कॉपीराइटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम जो पैराग्राफ या कोई भी आर्टिकल या कोई पोस्ट लिखते हैं तो उसके अंदर हम एट्रैक्टिव वर्ड या परसुएसिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिससे कोई यूज़र या कोई विजिटर्स हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उससे पढ़ता है तो वो पोस्ट पर ज़रूर क्लिक करता है या उसका मन करता है पोस्ट पर क्लिक करने का। तो उन वर्ड्स को कहते हैं परसुएसिव वर्ड्स, जो कि जो विजिटर्स को या यूज़र्स को आकर्षित करते हैं उनको कहते हैं परसुएसिव वर्ड्स। तो बेसिकली कॉपीराइटिंग के अंदर हम परसुएसिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये जो कॉपीराइटिंग है ये बेसिकली ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड है। ठीक है, मैं आपको एसईओ के टाइप्स भी बताऊंगा अगली क्लास में, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो हमारी एसईओ कॉपीराइटिंग है वो किससे रिलेटेड है, ऑफ पेज से ऑन पेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम बेसिकली एसईओ परफॉर्म किस तरह करते हैं। अब मैंने आपको ये तो बता दिया था पिछली क्लास में कि हम एसईओ करते हैं वेबसाइट का, तभी जाकर हमारी जो वेबसाइट है उसकी जो रैंकिंग है वो बढ़ पाती है। लेकिन हमने एसईओ किस तरह से करना है आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली एसईओ हम जो करते हैं वो हम किसी भी वेबसाइट को या किसी पेज को या किसी ब्लॉग पोस्ट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो उसको उसके एसईओ के जो होते हैं वो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। हम उन फैक्टर्स की मदद से, उन फैक्टर की हेल्प लेकर हम अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू ऑप्टिमाइज एनी वेबसाइट और वेब पेज वी यूज़ मैनी एसईओ फैक्टर्स। ठीक है, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए किसी भी वेब पेज को, किसी भी वेबसाइट को हमें किसकी मदद लेनी पड़ती है, एसईओ फैक्टर्स की। ठीक है, तो काफ़ी एसईओ फैक्टर्स होते हैं, लगभग 200 से भी ज़्यादा एसईओ फैक्टर्स आज के टाइम में प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन हम उन्हीं पर फोकस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिस पे गूगल रिलाई करता है और उसी बिहाफ पर गूगल जो आपका वेब पेज है या आपकी वेबसाइट है उसको रैंकिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, क्रिएट अ वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट टू रैंक इन सर्च इंजन। ठीक है, आपको अगर अपनी वेबसाइट सर्च इंजन पर रैंक करानी है तो आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट बनानी होगी हायरार्की के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है आप कोई भी ब्लॉग कहीं, कोई सी भी पोस्ट कहीं पर भी किसी भी उसमें आप डाल रहे हैं। ठीक है, आपकी जो वेबसाइट है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं होम का बटन है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एसईओ ट्यूटोरियल, न्यूज़। तो आपका बिल्कुल वेल स्ट्रक्चर्ड एक वेबसाइट होनी चाहिए जिससे कि गूगल का जो बॉट है अगर वो आपकी वेबसाइट पर आए तो उसको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाए और वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर पाए और वो आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग है उसको ग्रो कर पाए। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आपकी जो वेबसाइट है वो वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो राइट क्वालिटी कंटेंट ऑन योर साइट एंड नेवर यूज स्क्रैप्ड डुप्लीकेट कंटेंट। ठीक है, तो आपको जो आपकी वेबसाइट है या आपका ब्लॉग है उसके अंदर आपको कभी भी डुप्लीकेट कंटेंट का यूज़ नहीं करना है। ठीक है,
अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं एक अच्छी पोजीशन पर, तो आपको कभी भी डुप्लीकेट कंटेंट का अपनी वेबसाइट पर इस्तेमाल नहीं करना है। डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब आप किसी की वेबसाइट से कोई कंटेंट कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट पर नहीं लगाएं, ठीक है। उससे क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट का इम्प्रेशन है वो गूगल की नज़रों में अच्छा नहीं होगा, जिससे कि गूगल आपकी वेबसाइट को बैन भी कर सकता है या आपकी वेबसाइट को वो ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, बिफोर डूइंग एसईओ यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड टू थिंग्स, हाउ द सर्च एल्गोरिथम वर्क्स एंड व्हाट टाइप्स ऑफ कंटेंट यूजर प्रेफर्स, ठीक है। तो आपको एसईओ करने से पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो सर्च एल्गोरिथम है, मतलब कि जो गूगल है वो किस बिहाफ पर किन फैक्टर्स का यूज़ करके वो आपको आपकी वेबसाइट को रैंकिंग देता है, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। आपको पता होना चाहिए वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। और दूसरा, जो यूज़र्स हैं वो किस तरह का कंटेंट चाहते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग कंटेंट लिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो यूज़र्स हैं, आपका जो ब्लॉग है वो किसी पर्टिकुलर निच से रिलेटेड है, लेकिन आप उस पर कंटेंट कुछ भी डाल रहे हैं, ठीक है। जो आपका नीचे आप उसी से रिलेटेड कंटेंट डालें और अपनी जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है केवल उन्हीं पर ही फोकस करें, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ, आप तो वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ पर वेबसाइट पर विजिट भी कर सकते हो और आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात लिखी है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू गूगल रिपोर्ट, मोर देन 80% ऑफ पीपल प्रीफर टू विजिट फर्स्ट एंड सेकंड वेब पेज ऑन द सर्च, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जब हम किसी भी कीवर्ड को सर्च करते हैं गूगल पर, तो जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, तो जो टॉप पर रैंक कर रही है वेबसाइट फर्स्ट और सेकंड वेब पेज, तो जो टॉप पर रैंक कर रही है वेबसाइट, जो यूज़र्स है वो उन वेबसाइट पर जाना पसंद करता है, ठीक है। तो हमें भी अगर अपनी वेबसाइट को टॉप पर रैंक करना है, ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं और क्या लिखा है यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको कॉपीराइट एसईओ कॉपीराइटिंग बता दिया। एसईओ कॉपीराइटिंग बेसिकली कहते किसे हैं, ठीक है। जब हम कोई आर्टिकल या पोस्ट लिखते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, तो हम उसके अंदर परसुएसिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, एट्रैक्टिव वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं अपने यूज़र्स को आकर्षित करने के लिए, ताकि हमारा जो यूज़र है, हमारा जो विजिटर्स है, वो हमारे लिंक पर क्लिक करें और हमारी वेबसाइट पर विजिट करें, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर ऑन पेज दिया गया है, मैं आपको ऑन पेज बाद में बताऊँगा। आई थिंक अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा ऑन पेज, और जो एसईओ के टाइप्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर दिया गया हाउ सर्च इंजन वर्क्स, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं जो सर्च इंजन है वो किस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो सर्च इंजन बेसिकली 3 पार्ट में वर्क करता है, ठीक है। ये इसका एक प्रोसेस होता है, आपकी जो वेब पेज है उसको इंडेक्स करने का एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वो होता है इंडेक्सिंग। तो इंडेक्सिंग कहते किसे हैं, बेसिकली इंडेक्सिंग एक प्रोसेस होता है जब गूगल का जो क्रॉलर है, क्रॉलर या बॉट, ठीक है, क्रॉलर या बॉट एक रोबोटिक एआई बॉट होता है जो कि आपकी वेबसाइट पर जाता है और आपकी वेबसाइट को देखता है, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट पर उसे सही सब चीज़ें सही तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड आपकी वेबसाइट उसे लगती है, तो वो जो आपकी वेबसाइट है, आपका वेब पेज है, उसको इंडेक्स कर देता है। इसी सभी प्रोसेस को कहते हैं हम इंडेक्सिंग, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम इंडेक्सिंग। तो जब वो आपकी जो वेब पेज है, वेबसाइट है, उसको इंडेक्स कर देता है, तो गूगल का जो बॉट है वो जो उसका गूगल का डेटाबेस है बेसिकली, तो आपकी जो वेबसाइट है वो वहाँ पर स्टोर कर देता है। तो जब भी कोई यूज़र गूगल पर कोई क्वेरी सर्च करता है या कोई कीवर्ड सर्च करता है, तो गूगल अपने डेटाबेस से आपका जो वेब पेज है उसको प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम इंडेक्सिंग। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं क्रॉलिंग, ठीक है। क्रॉलिंग मैंने आपको बता ही दिया, बेसिकली जब इंडेक्सिंग होती है तो क्रॉलिंग भी उसी का ही पार्ट है। क्रॉलिंग भी उसी का ही पार्ट है जब इंडेक्सिंग होती है। जब कोई गूगल का बॉट
या स्पाइडर वेब पेज को चेक करता है, उसको क्रॉल करके देखता है कि वेब पेज वेल स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है, वेब पेज जो है वो गूगल की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसी बिहाफ पर जो वो क्रॉलर है गूगल का वो चेक करता है और उसके बिहाफ पर वो आपको आपकी जो पेज है या आपकी वेबसाइट है उसको इंडेक्स करता है। ठीक है, अगर उसको नहीं लगता कि आपकी जो वेबसाइट है वो सही नहीं है तो वो आपकी वेबसाइट या आपका ब्लॉग नहीं इंडेक्स करता। ठीक है, ठीक है, अब हमने देख लिया इंडेक्सिंग एंड देख लिया क्रॉलिंग। तो ये जो इन दोनों प्रोसेस होने के बाद, इंडेक्सिंग और क्रॉलिंग होने के बाद जो लास्ट का प्रोसेस होता है वो होता है रैंकिंग। ठीक है, जो आपका पेज है जब इंडेक्स हो जाता है तो फिर बारी आती है रैंकिंग की। ठीक है, आपको जो पेज है वो इंडेक्स तो हो गया गूगल के अंदर, जो गूगल का डेटाबेस है उसके अंदर स्टोर हो चुकी है बेसिकली आपकी वेबसाइट। उसके बाद गूगल आपकी रैंकिंग प्रोवाइड कराता है किसके बिहाफ पर, एसईओ के बिहाफ पर। यहाँ पर बात आती है एसईओ की। अब यहाँ पर जो है एसईओ ऑन पेज एंड ऑफ पेज दोनों पर आपकी जो रैंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा निर्भर करती है। ठीक है, गूगल आपकी जो वेबसाइट है, जो आपका पेज है उसको चेक करेगा, देखेगा, उसका ऑन पेज चेक करेगा, उसका फिर ऑफ पेज चेक करेगा और देखेगा। अगर उसको सभी चीज़ें ठीक लगेगी तो आपकी जो वेबसाइट है उसको अच्छी रैंकिंग दे देगा, यानी आपकी वेबसाइट है वो फर्स्ट पेज पर रैंक हो जाएगी। लेकिन आप वो देखेगा, लेकिन आप अगर आपकी वेबसाइट पर ऑफ पेज ठीक नहीं है या ऑन पेज ठीक नहीं है तो वो आपकी जो रैंकिंग है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सर्च इंजन बेसिकली काम करता है। ठीक है, यहाँ से हमने देख लिया कि सर्च इंजन किस तरह काम करता है। यहाँ से हम एक यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात लिखी गई है, देखिए, ऑलवेज रिमेंबर्स दिस थिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज़ रियली एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो ऐसा नहीं है कि आपने अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया और छोड़ दिया, वो आपका ज़िंदगी भर तक ऐसे चलता जा रहा है वेबसाइट पर। नहीं, आपको ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपको ये डेली करना है। डेली मीन्स जैसे आपने आज एक पोस्ट लिखी अपने ब्लॉग के लिए, तो आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसको ज़रूर चेंज करें। ठीक है, ऐसा है कि नए नए अपडेट्स आते जाते हैं समय के साथ साथ, तो आपको उन अपडेट्स को भी अपने ब्लॉग पर, अपनी वेबसाइट पर चेंज करना होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एसईओ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है, जो कि ना रुकने वाला एक प्रोसेस है, आपको एसईओ करते रहना है। अगर आप एसईओ करते रहेंगे तो आपकी जो वेबसाइट की रैंकिंग है वो बरकरार रहेगी, नहीं तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग घटती चली जाएगी, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपसे बेहतर एसईओ करते जाएंगे दिन ब दिन। लेकिन आपने एक बार एसईओ कर दिया और एक बार एसईओ करके आपने छोड़ दिया, आप बाद में कर नहीं रहे, तो उससे क्या होगा, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन आपकी जो वेबसाइट है या आपका ब्लॉग पोस्ट है उसकी जो रैंकिंग है वो घटती चली जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एसईओ एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपको जो करते रहना है। ठीक है, एसईओ के मैंने आपको बताया था कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन है, हमें डिस्क्रिप्शन देना होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट है, हेडिंग्स है, हेडिंग टैग्स है। ठीक है, ये सारे एसईओ के एक फैक्टर्स हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। ठीक है, तो आप भी अगर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं टॉप पेजेस पर गूगल के, तो हमारी इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिए। और अगर आप कोई भी हमारी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। ठीक है, Why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look